कैसे लग रहे होंगे भगवान। मुखम मुकुंदस्य गुडालकावृतम, भगवान माधव का मुख गोल गोल सुंदर सलोना सा कैसा लगता होगा। कैसी बाकी झांकी होगी जब मैं परमात्मा के श्री चरणों का दर्शन करूंगा। ऐसा सोचते सोचते महाराज मानो इसी बाकी झांकी की प्रदक्षिणा करते करते उनका मन रूपी मृग घूमता ही रहता, आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है रथ। अब तो महाराज कुछ संभालते फिर चलते, कुछ संभालते फिर चलते, ऐसा करते करते रथेन गोकुलम प्राप्त सूर्यश्चास्त गिरिम नृप। हे राजन, सुबह के चले हुए शाम को पहुंचे, और जब शाम को पहुंचते हैं गोकुल तो क्या देखते हैं, बालुका में सरकार के शुभ चरणों से, शुभ चिन्हों से युक्त चरण चिन्ह दिखाई पड़े। कूद पड़े रथ से अक्रूर जी और उन्हीं चरण चिन्हों को दंडोत करने लगे कि मेरे माधव के चरण है, मेरे वृंदावन बिहारी लाल के चरण है। अपना जीवन धन्य कर रहे हैं अक्रूर जी। फिर रथ पर सवार हुए और नंदराय जी के महल की ओर चल पड़े। ददर्श कृष्णम रामम चब्रजे गोदोहनम गतौ पीतनीलांबरधरौ शरदम बुरुहे क्षणौ। क्या देखते हैं गोकुल में कि दाऊ भैया और कन्हैया, एक के कंधे पर पीतांबर, एक के कंधे पर नीलांबर, दोनों श्याम गौरवर्ण भैया एक दूसरे को गलबहियां लगाए हुए हाथ में दोहनी लिए हुए गौ दोहन के लिए जा रहे हैं। दौड़ करके अक्रूर जी ने प्रभु के चरणों को पकड़ लिया और पकड़ करके इतना भाव विवल हो गए महाराज कि प्रभु के चरण छोड़ ही नहीं रहे। भगवान ने उठाया, अरे काका जी क्या कर रहे हैं आप, अरे काका जी क्या कर रहे हैं आप। किसी तरह संभले अक्रूर जी। अक्रूर जी को प्रणाम किया कृष्ण और बलराम ने। नंदराय जी को खबर लगी कि अक्रूर जी आए हैं, मिलने के लिए आए, और अक्रूर जी को ले जाकर के गौशाला का दर्शन कराया गया। गौशाला का दर्शन कराने का विधान पहले था महाराज, जब कोई अतिथि आता था तो उन्हें हम गौशाला का दर्शन कराते थे। ये भी जो भी कोरोना आया ना, बैक्टीरिया को नष्ट करने का ये भी एक विधान था। हमारे जो यहाँ जो कोई अतिथि आता था तो माताएं उन अतिथियों का चरण धुलती थी। चरण धुलने का मतलब पूरी तरह से जो सैनिटाइज करने का विधान था वही था महाराज कि चरणों के साथ चलकर जो बैक्टीरिया कीटाणु आए होंगे इनके ये धुलने से निकल जाएंगे, हट जाएंगे, मेरे घर में कीटाणु नहीं आएंगे। और गौशाला का दर्शन का भाव ये था महाराज कि गौशाला में दर्शन कराने जाएगा जब अतिथि को लेकर के, तो गौशाला में गाय जहां तक निवास करती है महाराज, उसके काफी दूर तक के क्षेत्र में कोई बैक्टीरिया आता ही नहीं है, और अगर आएगा तो अपने आप मर जाएगा। दूसरा भाव ये रहता था कि गौ माता को दिखा देने का अर्थ यह है कि अतिथि जान ले कि इनके यहाँ दूध दही छाछ सब है, किसी बात की आवश्यकता समझ में आए तो संकोच न करे। गौ माता का दर्शन कराया और भोजन इत्यादि करने के पश्चात जब अक्रूर जी महाराज शयन कक्ष में गए तब श्री कृष्ण और बलराम अक्रूर जी का चरण दबाने लगे। देखो महाराज, अपने यहाँ अतिथि सेवा ऐसे होती थी, अब तो महाराज गजब गजब की अतिथि सेवा होती है। गांव में तो नहीं है, गांव में तो ठीक है, शहरों में आप चले जाओ महाराज, आप किसी के दरवाजे पर जाओ, घंटी बजाओ तो एकदम अंतिम वाले कमरे में बैठी हुई देवी जी बोलेगी कौन, वहीं से कहेंगी कौन, आगे नहीं आएंगी कौन। अब वो का बतावे कि हम यमराज आए हैं कि भगवान बन के आए हैं, का बताओ बेचारा हो। अगर वो देवी जी बाहर तक आने का भी कष्ट करती, देखती कि कोई मनुष्य ही आया है तो भले दरवाजा न खोले लेकिन पूछ तो सकती थी, भैया कहाँ से आए हो, क्या काम है, आइए गर्मी में आप आए हो, एक गिलास पानी पी लो, या ना पानी के लिए पूछती, कम से कम ठीक से हाल चाल तो पूछती। ज्यादातर तो ऐसे ही मिलेगा महाराज, अरे कौन, वहीं से पूछेगी, वो आगे नहीं आएगी। और कुछ घरों में अगर आगे भी आ जाए महाराज तो सीधे पूछेंगे बताइए क्या काम है, उन्हीं से मिलना है, वो नहीं है,
जाओ, वापस चली गई, बात खत्म। अब अतिथि सेवा का मतलब ये है, और पहले की जो अतिथि सेवा थी ये था, महाराज इतनी देर हो गई अक्रूर जी को आए हुए, नंद और कृष्ण बलराम किसी ने नहीं पूछा है कि बाबा बताओ कैसे आना हुआ। जब शयन कक्ष में गए, श्री कृष्ण और बलराम चरण दबाने लगे अक्रूर जी का, तब पूछ रहे हैं कि काका जी बताओ कैसे आना हुआ, मथुरा में सब कुशल तो है। फिर भगवान ने खुद ही कहा कि खैर मेरा सवाल ही गलत है काका जी, क्योंकि जब तक मथुरा में कंस रूपी कैंसर है तब तक तो वहां के मथुरा वासियों का हालचाल पूछना ही बेकार है। अक्रूर जी ने पूरी बात बताई कि कृष्ण मैं किस लिए आया हूं और पापी कंस के मन में कितने कुविचार हैं, इसकी पूरी सूचना भगवान को दे दिया अक्रूर जी ने। अक्रूर जी ने कहा, अक्रूर जी ने जब ये संदेश सुनाया तो भगवान ने कहा कि काका सही बताऊं कि मैं भी मामा के न्योते की ही प्रतीक्षा में था, लेकिन इतनी कृपा करना काका जी ये बात आप बाबा से मत बताना, बाबा से केवल मेले वाली बात बताइएगा बस। ठीक महाराज, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। नंदराय जी से बताया अगले दिन सुबह अक्रूर जी ने कि इनके मामा कंस ने बुलाया है, वो मिलना चाहते हैं, वहां बहुत बड़ा मेला लगवाए हैं, आपका आदेश हो तो इन बच्चों को लेते जाऊंगा। नंदराय जी ने कहा अक्रूर जी आपकी बात को मैं इनकार तो नहीं कर सकता, लेकिन भैया अक्रूर हम इनको अकेले नहीं जाने देंगे, हम भी साथ में चलेंगे। अक्रूर जी ने कहा ठीक महाराज आप भी चलो। अब तो महाराज पूरे व्रज में आवाज लगा दिया नंदराय जी ने कि जिसको भी मथुरा का मेला देखना हो कल सवेरे तैयार हो जाए। अब तो सारे के सारे ग्वाल बालों में बड़ी प्रसन्नता फैल गई, लेकिन जब ये समाचार गोपियों ने सुना, हे भगवान कल माधव चले जा रहे हैं, ये बात सुन करके तो कोई भी गोपी रात भर सोई नहीं पाई। जैसे ही सवेरा हुआ सारी गोपियां भाग भाग करके नंदराय जी के दरवाजे पर पहुंच रही है। बड़ी भीड़ सी लग गई गोपियों की, मैं जाने नहीं दूंगी, मैं जाने नहीं दूंगी, कुछ भी हो जाए मैं माधव को जाने नहीं दूंगी। अक्रूर जी बड़ी चिंता में है, भगवान अब क्या किया जाए। हे गोविंद मैं एक क्षण का पलक झपकने का भी योग नहीं स्वीकार मुझे आपसे, तो आपको मथुरा जाने दूंगी मैं, ये नहीं हो सकता। अक्रूर जी को बहुत उलाहना देती हैं, अरे अक्रूर तू तो प्रबल क्रूर है, तेरा नाम अक्रूर किसने रख दिया, मेरे माधव को मुझसे छीन कर ले जा रहा है, मेरे जीवन धन को मुझसे दूर कर रहा है, तेरा नाम अक्रूर किसने रख दिया। क्रूर कहीं का, मैं अपने माधव को जाने नहीं दूंगी, या तो माधव जाएंगे या तो मेरे प्राण जाएंगे। और महाराज क्रूरस तुम अक्रूरस